हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के मकसद को लेकर फील्ड में निकले अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले 4 सालों से लगातार गर्दिश के दौर से गुजर रही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो के लिए 2024 का चुनाव आर या पार का साबित होने जा रहा है। इसलिए ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला 2024 के चुनाव से पहले सिरदर्द की बाजी लगाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अभय चौटाला ने ऐलान किया था कि वे 25 सितंबर तक लगातार फील्ड में रहेंगे, परिवर्तन यात्रा की अगुवाई करेंगे और रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। ऐसे में 50 दिन की यात्रा का खंगालना जरूरी हो जाता है कि अभय चौटाला अपने दांवों पर कितना खरा उतरे हैं, इनेलो की परिवर्तन यात्रा को कितना जन समर्थन मिला है, इनेलो की परिवर्तन यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं और इनेलो की परिवर्तन यात्रा में कैडर का क्या रोल रहा है। अगर हम 50 दिन के आकलन को देखें तो अभय चौटाला अपने सबसे बड़े दावे पर फेल साबित हुए हैं। जी हां, अभय चौटाला 50 दिन की यात्रा के दौरान 20 दिन यात्रा में शामिल ही नहीं हुए, यानी अभय चौटाला अपने उस दावे पर खरे नहीं उतरे हैं जिन्होंने कहा था कि वे लगातार और हर दिन यात्रा की अगुवाई करेंगे और पैदल चलेंगे। अभय चौटाला का शरीर जवाब दे गया है, उनकी शारीरिक क्षमता जवाब दे गई है, इसलिए वे यात्रा से बीच बीच में गायब हो रहे हैं। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में कभी ओम प्रकाश चौटाला यात्रा की अगुवाई करते हैं तो कभी अर्जुन चौटाला अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। अभय चौटाला को दावे के अनुसार हर दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन अभय चौटाला इस मामले में निढाल हो गए हैं और उनका स्टेमिना खत्म हो गया है। इसलिए अभय चौटाला कभी पैदल चलते हैं, कभी गाड़ी में चलते हैं, कभी अपने पिता का सहारा लेते हैं और कभी अपने बेटों को आगे करते हैं। यानी अभय चौटाला अपने दमखम के बलबूते पर 25 सितंबर तक अब परिवर्तन यात्रा को लगातार अपने बलबूते पर अगुवाई नहीं करेंगे और यह यात्रा अब अभय चौटाला की यात्रा नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और अभय चौटाला के दोनों बेटों करण चौटाला व अर्जुन चौटाला की यात्रा बन चुकी है। इसलिए इसे अभय चौटाला की यात्रा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह कि अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को वो जन समर्थन नहीं मिला जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा लगभग 3 संसदीय क्षेत्रों से गुजर चुकी है और चौथे संसदीय क्षेत्र से जारी है। ऐसे में अभय चौटाला की यात्रा का लगभग तीसरा हिस्सा पूरा हो चुका है और इसीलिए अभय चौटाला की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभय चौटाला की यात्रा के दौरान हम जायजा लेंगे तो यह पाएंगे कि यात्रा को 10% गाँव में अच्छा जन समर्थन मिला है, जबकि 90% गाँव के अंदर उसे उम्मीद से बेहद कम जन समर्थन मिला है। इससे बड़ी बात यह है कि काफ़ी गांव के अंदर जाट वोटर या जाट समुदाय के लोग इसलिए भी यात्रा को देखने के लिए आए हैं कि चौधरी देवीलाल के पोते अभय चौटाला यात्रा पर आए हैं, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला यात्रा पर आए हैं। ऐसे में उनके जन समर्थन को पक्का नहीं माना जा सकता। हकीकत यह है कि अभय चौटाला के साथ आप जब भी देखेंगे उनके साथ मुश्किल से 50 से 70 लोग ही चलते हुए नजर आएंगे, यानी अभय चौटाला के साथ कैडर की फौज नहीं है। कैडर की फौज दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में चली गई है और इसलिए अभय चौटाला को अब चंद लोगों के साथ ही यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। अभय चौटाला अभी तक हरियाणा की सियासत में वो बड़ा हड़कंप नहीं मचा पाए हैं जिसकी उम्मीद परिवर्तन यात्रा से जताई जा रही थी। यानी 50 दिन के दौरान अभय चौटाला की यात्रा हरियाणा के सियासी माहौल को गरमाने में नाकाम रही है। अभय चौटाला की यात्रा के कारण हरियाणा में सियासी उलटफेर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 50 दिन की यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो को वो संजीवनी नहीं मिल रही है जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे, जिसके वे दावे कर रहे थे। हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला अभी भी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं और वो इस उम्र में भी लगातार पसीना बहा रहे हैं। और यह सच्चाई भी है कि अभय चौटाला के मुकाबले में ओम प्रकाश चौटाला को देखने के लिए, सुनने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन यह अभय चौटाला की मजबूरी और बेबसी कही जाएगी कि जिन ओम प्रकाश चौटाला को 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर जन समर्थन रैली को संबोधित करना था, परिवर्तन यात्रा के समर्थन पर समापन पर शामिल होना था, उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला को यात्रा को संभालने के लिए, यात्रा को बचाने के लिए फ्रंट मोर्चे पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है और अभय चौटाला की यात्रा को बचाना पड़ रहा है। यानी अभय चौटाला की यात्रा का दम निकल चुका है और उसे बचाने के लिए ओम प्रकाश चौटाला को बुढ़ापे में पसीना बहाना पड़ रहा है।
साफ तौर पर कहा जा सकता है या खरी बात यही है कि अभय चौटाला की यात्रा के 50 दिनों ने बता दिया है कि अभी तक अभय चौटाला पर्यटन यात्रा के जरिए वो खोया हुआ रसूख और रुतबा इन लोगों को नहीं दिलवा पाए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब देखने की बात यही है कि बाकी के महीनों में पर्यटन यात्रा को कितना जन समर्थन मिलेगा और अभय चौटाला क्या अपनी नाकामी को सफलता में बदलने में कामयाब हो पाएंगे। अभय चौटाला की पर्यटन यात्रा को लेकर आप लगातार खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।